अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आपका एक बार फिर खैर मकदम है। स्वागत है आपके अपने ही चैनल वसीम राजा जयपुर में। दोस्तों, आज का हमारा जो वीडियो है बहुत इम्पोर्टेंट है। आज हम बात करने जा रहे हैं विटामिन डी डेफिशिएंसी के बारे में। जी हाँ दोस्तों, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। बहुत हिंदुस्तान में 70 से 80% लोगों को विटामिन डी की कमी है। विटामिन डी हमें सूरज की रोशनी से प्राप्त होता है, धूप से प्राप्त होता है, लेकिन फिर भी आज के माहौल में लोगों ने धूप में निकलना भी बंद कर दिया है। और अगर धूप में निकलते हैं तो तरह तरह की क्रीम लोशन लगाते हैं ताकि धूप नहीं लगे। लेकिन दोस्तों, बहुत ज़रूरी है धूप का हमारे शरीर में पहुंचना, क्योंकि विटामिन डी की कमी से बहुत सारे रोग हो जाते हैं। इंसान बहुत सारी बीमारियों में घिर जाता है और उसको पता भी नहीं चलता कि मुझे क्या क्या बीमारी हो रही है। आज का जो मेरा वीडियो बनाने का मकसद है वो ये है कि जो लोग विटामिन डी की कमी से जूझ रहे हैं उन्हें पता भी नहीं चलता और उनमें बहुत सारी बीमारियां हो जाती हैं, बहुत सारी कमज़ोरियां, बहुत सारे ऐसे सिम्टम्स नज़र आते हैं जिसकी वजह से बड़े परेशान रहते हैं। तो पहले मैं आपको बता दूं कि अगर विटामिन डी हमारे शरीर में कम हो जाता है और विटामिन डी की मात्रा बहुत ज़्यादा कम हो जाती है तो हमारे को क्या क्या दिक्कतें हो सकती हैं। देखिए, विटामिन डी की जब कमी हो जाती है तो चेहरे पर थकान, सुस्ती, गले में खराश रहना, सांस फूलना, सर में दाने होना, बालों का ज़्यादा झड़ना, सर में खुजली होना, घुटने से लेकर एड़ियों तक बहुत ज़्यादा खुजली होना, खाने पीने में कुछ भी हजम नहीं होना और उल्टी जैसा मन बने रहना, किसी भी तरह की चोट लगने पर उसको सही होने में बहुत ज़्यादा वक्त लगना, बुखार बने रहना, अंदर से ऐसा लगता है कि जैसे अंदर से बुखार शरीर टूटा रहता है और लगातार ज़ुकाम रहता है। इसके अलावा और भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स विटामिन डी की वजह से होती हैं, जैसे हड्डियों में कैल्शियम की कमी होने की वजह से जोड़ों में दर्द होता है, कमर में बहुत दर्द होता है, हाथ पैरों में दर्द होता है, एड़ियों में दर्द होता है, उंगलियों में दर्द होता है। शरीर में ऐसी कोई सी जगह नहीं होती जहां दर्द नहीं हो। नलों में दर्द होता है, यहाँ तक कि प्राइवेट पार्ट में बहुत ज़्यादा दर्द होता है। सीने में गांठें बन जाती हैं, डकारें आती हैं, गैस बनती है, कुछ खाते ही लेटरिन की हाजत होती है। हमारा जो डाइजेशन सिस्टम है बिल्कुल ख़राब हो चुका होता है। कुछ भी खाते हैं फ़ौरन बाथरूम जाना पड़ता है। दिल और दिमाग बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाता है। इसके अलावा घबराहट, चक्कर और डिप्रेशन तक का इंसान शिकार हो जाता है और उसको पता ही नहीं चलता कि किस वजह से ये सारी चीज़ें हो रही हैं। यहाँ तक कि दांतों और मसूड़ों में खराबी आती है। इसकी वजह से डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर होता है। यहाँ तक कि कैंसर जैसी मूजी बीमारी भी इसकी वजह से हो सकती है। तो आप इस चीज़ का ध्यान रखें कि विटामिन डी की कमी से परेशानी हो सकती है। अलग अलग लोगों में अलग अलग तरह की परेशानियां होती हैं, लेकिन ये जो मैंने सिम्टम्स बताए ये अगर किसी में है तो उनको विटामिन डी की जांच करा लेनी चाहिए। हाँ, विटामिन डी की कमी की वजह से कानों में घुन घुन की आवाज़ होती है। ऐसा लगता है कि इस आवाज़ को कोई रोक दिया जाए, क्योंकि उससे बड़ी परेशानी होती है। इम्यूनिटी हमारी बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाती है। सिर्फ एक विटामिन डी की कमी से हमें इतने सारे रोग हो जाते हैं कि हम समझ नहीं पाते हैं। बुखार चढ़ता है तो डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर बुखार की दवा लिख देता है, कभी ज़ुकाम की, कभी बालों की, कभी बाल झड़ने की, कभी दर्द की, कभी हड्डियों में दर्द है, कभी पैरों में दर्द है, कभी कमर में दर्द है, नलों में दर्द है, सीने में गांठें बन रही हैं। कभी हम गैस की दवाएं लेते हैं, कभी डाइजेशन की दवा लेते हैं, कभी घबराहट, चक्कर, डिप्रेशन, हम किस किस की दवाएं लेते हैं, लेकिन हम विटामिन डी की कमी को नहीं पकड़ पाते। तो ये सारी दवाओं के चक्कर में उलझते चले जाते हैं। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हमें पता होना चाहिए कि हमारे शरीर में विटामिन डी की कितनी कमी है। अगर कमी है तो फिर उसको उसी तरह से दूर किया जा सकता है और बड़ी आसानी के साथ दूर किया जा सकता है। जैसे कि आपको पता है, विटामिन डी का सबसे बड़ा स्रोत वो है सूर्य की रोशनी। अगर आप सूरज की रोशनी, सनशाइन यानी धूप लेते हैं तो आपके अंदर विटामिन डी की कमी नहीं होगी। लेकिन हैरत की बात यह है कि हिंदुस्तान में 12 महीने सूरज निकलता है, लेकिन यहाँ पर एक बहुत बड़ी आबादी 70 से 80% लोगों में विटामिन डी की कमी पाई जाती है। हमारा रहन सहन, खान पान भी काफ़ी जिम्मेदार है, क्योंकि आजकल हमने धूप में निकलना, धूप लेना बंद कर दिया है। अगर धूप में भी कहीं जा रहे हैं तो क्रीम लोशन लगा के जा रहे हैं। तो धूप लेना इसलिए ज़रूरी है कि विटामिन डी की कमी नहीं हो। रोज़ाना 10 से 15 मिनट सुबह सुबह की धूप ली जाए तो हमें किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। खैर, जिनको विटामिन डी की कमी है उनको छोटी सी जांच होती है खून की, वो जांच करा लें और बहुत सस्ती जांच होती है। 150 रुपये में विटामिन डी की जांच हो जाती है।
किसी भी अच्छी लैब में विटामिन डी की जांच करा लें या कंप्लीट प्रोफाइल भी करवा लें। उसमें विटामिन B12 वगैरह सारी चीज़ें आ जाती हैं, उसमें थायराइड वगैरह, क्योंकि आजकल तो 1000-1200 रुपये में सारी कंप्लीट प्रोफाइल की जांच हो जाती है। उसमें विडाल, लीवर, किडनी, थायराइड और 3 महीने की शुगर, इसके अलावा खून की CBC, RBC सारी जांचें इसमें आ जाती हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि जितने भी मैंने सिम्टम्स बताए हैं ये विटामिन डी की कमी की वजह से होते हैं। अगर आपके अंदर ये सिम्टम्स हैं तो आप एक बार विटामिन डी की जांच करा लें। जब विटामिन डी की कमी का आपको पता चल जाए कि आपके अंदर विटामिन डी डेफिशिएंसी है, तो फिर आप किसी भी अच्छे डॉक्टर से अपना इलाज कराएं, या फिर विटामिन डी का शेशे आता है, आप उस शेशे को हर हफ्ते ले सकते हैं, या हम उसकी टैबलेट आती है हर हफ्ते उसकी गोली ले सकते हैं। ये आपको एक नियम मान लेना चाहिए कि मुझे 10 से 15 मिनट डेली सूरज की रोशनी, सूरज की धूप लेनी है। और धूप लेने का तरीका ये होना चाहिए कि आप ज़्यादा से ज़्यादा कमर और पेट को खुला रखें ताकि धूप आपकी कमर और पेट पे लगे। आप चेहरे को ढककर कमर पर और पेट पर धूप ले सकते हैं, आप पैरों पे धूप ले सकते हैं। यानी लगभग अगर आपका 25 से 30% आपके शरीर का हिस्सा खुला है तो आपको बड़ी आसानी के साथ में धूप लगेगी और वो विटामिन डी की कमी की पूर्ति हो जाएगी आपके शरीर में। मैंने ये वीडियो विटामिन डी का इसलिए बनाया है क्योंकि मुझे पता है बहुत सारे ऐसे पेशेंट हैं जिनमें विटामिन डी की कमी पाई गई और उन्होंने सालों कई तरह के इलाज करवाए, अलग अलग डॉक्टरों के पास में भटकते रहे, लेकिन उनकी समस्या का समाधान नहीं हुआ। एक बहन है अजमेर में जिनको कि विटामिन डी की कमी की वजह से ये सारी प्रॉब्लम शुरू हुई थी और उन्होंने हर डॉक्टर को दिखाया और हर डॉक्टर ने अपने हिसाब से अलग अलग दवाएं लिखी, अलग अलग इलाज करते गए, लेकिन उनकी तबीयत दिन ब दिन गिरती चली गई। आखिरकार 7-8 साल में जाके किसी डॉक्टर ने उनको विटामिन डी की जांच लिखी, तब जाके पता चला कि उनके अंदर तो विटामिन डी की बहुत ज़्यादा कमी है। 7-8 साल पूरे शरीर की, पूरी उनकी सेहत का आप सोच सकते हैं कि क्या हाल हुआ होगा। एक खुश मिजाज, बहुत अच्छी खासी खिलखिलाती हुई, मुस्कुराती हुई, एनर्जी से लबरेज इंसान जब विटामिन डी का शिकार होता है तो धीरे धीरे ये सिम्टम्स चले जाते हैं और वो दुनिया भर के इलाज कराती रहीं, जाने कहाँ कहाँ हर डॉक्टर के पास जाती, कहीं थोड़ा बहुत फ़ायदा होता, फिर वो वापस कंडीशन वही होती। आखिरकार पता चला कि विटामिन डी की कमी है, विटामिन डी डेफिशिएंसी है, तो विटामिन डी के शेशे दिए गए। विटामिन डी का शेशे लेते ही उनकी हालत में बिल्कुल सुधार हुआ। और धूप इतनी अच्छी चीज़ है कि जब भी उनका गला हमेशा ख़राब रहता था, ज़ुकाम हो जाता था, अब जब वो धूप में जाती हैं तो वो सारी चीज़ें उनकी सही हो जाती हैं। कमर का दर्द, गले का दर्द, गले की खराश, ज़ुकाम, सुस्ती, थकान, बेचैनी, घबराहट, इन सब चीज़ों से अब उनको छुटकारा मिल चुका है क्योंकि विटामिन डी का उनको पता चल चुका है। और अब वो विटामिन डी के लिए धूप का सेवन करती हैं, रोज़ाना सनशाइन लेती हैं, धूप को लेना नहीं भूलती। और धूप बहुत सबसे अच्छा स्रोत है विटामिन डी का। लेकिन जिनके अंदर विटामिन डी डेफिशिएंसी बहुत ज़्यादा है, यानी 30 से कम है, 12 है, 14 है, 20 है, कितनी भी है, तो उनको शेशे लेना पड़ता है। अब विटामिन डी की कमी हो जाती है तो धूप से उसकी एकदम से पूर्ति होना मुश्किल है। आप किसी भी अच्छे डॉक्टर को बताकर विटामिन डी के शेशे लें, उसके कैप्सूल भी आते हैं, शेशे भी आते हैं और ज़रूरत पड़ी तो इंजेक्शन भी लगते हैं। तो दोस्तों ये वीडियो बनाने का मेरा यही मकसद था। आज 70 से 80% लोगों में विटामिन डी डेफिशिएंसी है। क्या पता आपको विटामिन डी की कमी की वजह से ये सारे सिम्टम्स नज़र आ रहे हैं, और अगर आप जांच करवा लेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा कि अगर आपके अंदर विटामिन डी की कमी है, आप अपना इलाज बेहतर तरीके से कर सकते हैं। कहने का मतलब यह है कि आप अपने आप को सबसे ज़्यादा समझते हैं, आपके अंदर जो तकलीफ हो रही है, जो प्रॉब्लम हो रही है, वो आप फेस करते हो, इसलिए आपको पता होना चाहिए कि आपके साथ क्या क्या हो रहा है। स्वास्थ्य के प्रति सतर्क रहना होगा, जागरूक रहना होगा, तभी आप स्वस्थ रह सकते हैं और बहुत सारी परेशानियों से आप बच सकते हैं। आप सोच सकते हैं कि जिनके अंदर विटामिन डी की कमी होती है, जब उन्हें पता नहीं चलता तो वो कितना पैसा बर्बाद करते हैं, अपना समय, पैसा, धन, घर वालों को भी कितनी परेशानी होती है, आर्थिक स्थिति बहुत ज़्यादा बिगड़ जाती है। तो दोस्तों आज का वीडियो बनाने का मकसद यही था कि हज़ारों, लाखों, करोड़ों लोग विटामिन डी डेफिशिएंसी से परेशान हैं और तरह तरह की बीमारियों में मुब्तला हैं। उन लोगों तक भी मेरा ये वीडियो आप पहुंचाएं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को विटामिन डी डेफिशिएंसी के बारे में पता चले, क्योंकि हमारे यहाँ पर विटामिन डी डेफिशिएंसी बहुत ज़्यादा है। तो आपसे उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरा ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए
तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए खुश रहें, खुशहाल रहें, गुल गुलजार रहें। ऑल द बेस्ट।